87% बैटरी हैज चार्ज्ड। और अभी हम जा रहे हैं बाहर। किचन का सारा मेस देखो, क्लियर नहीं किया है। किचन को क्लियर नहीं किया है आपने। आगे कर देंगे, अभी चलते हैं। चलो रेडी। बर्गर टाइम है आज। बर्गर टाइम। उन लोगों ने वहाँ पे आग लगा ली बीच पे। हमारे दोस्त वहाँ पहुँच गए हैं। ये जो है सामने ये वाली फिशिंग बोट्स हैं, ये रात को जाते हैं बाहर लाइट वाइट लगा के और फिशिंग करते हैं और दिन में आ जाते हैं। दिन में यहाँ बैठ के लोग चिल मारते रहते हैं और रात को बाहर रहते हैं। अच्छा है। Oh, I feel so alive as I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. 'Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Andy, I'll spread the leg. I'll spread your legs. Come here. Huh? There are children in this gathering, guys. Ready? Now. Turn to the right a little bit. Yeah. Mi amore, por favor. Lovely. That's the lunch. I mean, part of the lunch. Yeah. What do you say? Yeah, that's part of the lunch. वो है लहरों की कश्ती में है, हमारी नाव है। वो बच्चा खेल रहा है, यहाँ खाना बन रहा है, बाकी सब बढ़िया है। So, जब भी कोई आइलैंड ऐसा हमको अच्छा लगता है, जैसे कि ये वाला नाम भी याद नहीं मेरे को इस आइलैंड का, मून रॉक बे बोलते हैं इसको। ये मून रॉक बे बहुत ही एक शेल्टर्ड लोकेशन है। यहाँ पे काफ़ी सारे ये फिशिंग बोट्स भी आके लगे हुए हैं। सो आज हमारा दूसरा दिन है और हम सोच रहे हैं एक दिन और बिता लेते हैं, जो कि एक कंट्री में हमको 1 महीना मिल रहा है, उसमें अगर हम 3 दिन किसी आइलैंड में बिता रहे हैं, इसका मतलब कोई ख़ास ही चीज़ होगी। इसके बारे में मैं लोकेशन इसकी नीचे डालता हूँ, प्लीज़ गूगल कीजिए, बहुत आउटस्टैंडिंग जगह है। यहाँ पर एक और कुछ ख़ास बात है, ये सामने वाले आइलैंड पे, पूरे आइलैंड पे एक यूरोपियन फैमिली है जो पिछले 8-9 साल से रह रही है। पेरेंट्स और 2 बच्चे हैं उनके। अभी बच्चे 14-15 साल के हैं और ये लोग टोटली ऑफ ग्रिड रहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे बारिश पूरा साल होती है। मतलब नॉर्थ ईस्ट मानसून भी होता है, साउथ वेस्ट मानसून भी होता है, तो इसलिए पूरा साल बारिश। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, सोलर पैनल्स हैं जिनसे इनकी बिजली की रिक्वायरमेंट होती है। इनके अपने खेत हैं जो कि सब्जी वब्जी उगाते हैं। इनके पास कुछ खरगोश हैं, कुछ मुर्गियाँ हैं, कुछ बकरियाँ हैं। तो बिल्कुल ऑफ ग्रिड। और इन्होंने कुछ एयरबीएनबी टाइप भी स्टार्ट कर रखा है। तो अगर आपको कोई ऐसी जगह चाहिए जो बिल्कुल ही ऑफ ग्रिड हो, ना इंटरनेट ना कुछ, और स्लो पेस ऑफ लाइफ, ना बिजली, मच्छरदानी में सोना पड़ेगा। अगर हवा चल रही है तो ठीक है, नहीं तो गर्मी में सो। ये एक बहुत अच्छी जगह है। इसका लोकेशन भी मैं इस वीडियो में आपके लिए पीछे डालने वाला हूँ। आउटस्टैंडिंग। It's so yummy. Yummy. It's super duper. Multicolored, yeah. That looks the nicest. बहुत बढ़िया बर्गर्स दिख रहे हैं। और Outstanding, boss. Look at this. क्या क्या डाला अंदर? Oh, I have a Okay. lollipop. खीरा, टमाटर, प्याज, कैप्सिकम, एवोकाडो, मीट अपनी चॉइस का, 2-3 टाइप के मीट है, 2-3 टाइप की सॉसेस हैं, चीज़ है और चारकोल बन है। और हम कासुंदी भी लेके चल रहे हैं। So much for island living. Perfect. Oh, look at this all. So, Nice. So बारबेक्यू हो गया है, बर्गर खा लिया हमने। अभी हम किसी और जगह स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहे हैं। इसके आगे आपको ऑडियो नहीं मिलेगा क्योंकि गोप्रो हमारा वाटरप्रूफ केस के अंदर चले जाएगा। सो इसके अंदर जब चले जाता है तो सिर्फ गुड़ की आवाज़ आती है, बाकी कोई ऑडियो नहीं आता। एंड लेट्स होप वी कैन शो समथिंग न्यू। हम लोग इतना कुछ शूट कर रहे हैं, कुछ नई मछली जब कोई दिखाई देती है तभी उसको रिकॉर्ड करते हैं। जब कुछ शार्क्स दिखाई दी, जब कुछ टर्टल्स दिखाई दिए, जब कुछ छोटे क्रिटर्स अच्छे वाले दिखाई दिए, तभी इसको रिकॉर्ड किया। अदरवाइज़ जो नॉर्मल रीफ फिश हैं वो इतनी देख रहे हैं डेली के, उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। सो या बाकी सब ठीक है। क्या बोलते हैं? बढ़िया बढ़िया। आजकल डिंगी ड्राइविंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। बढ़िया चल रहा है। हम यहाँ घूम रहे थे और ये अकेली एक छोटी सी बोट, इसमें कोई आदमी यहाँ पे फिशिंग कर रहा है। कुछ तो नीचे से निकाल रहा है और बोट में भर रहा है, पता नहीं क्या है। लेके जाओ उसके पास थोड़ा। हाँ
टर्न राइट, ज़्यादा पास मत जाओ, टर्न या Collecting plants. या हेलो Hello. Oh, busy. जब से हमने पानी पर रहना शुरू किया है, हमें हमारे ओशंस की असली इम्पोर्टेंस समझ आई है। दीज ओशंस आर नॉट जस्ट अ स्टोरेज टैंक ऑफ वाटर। ये समुद्र हमारे प्लैनेट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ओशंस हमें ऑक्सीजन देते हैं, क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं और करोड़ों लोगों को खाना और लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। इन ओशंस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाता है। ये हजारों मरीन स्पीसीज का घर है। रीफ कोस्टलाइंस को प्रोटेक्ट करते हैं और लोकल कम्युनिटीज की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। अनम्बास के ये कोरल रीफ्स, जो कोरल ट्रायंगल का एक पार्ट है, वर्ल्ड के सबसे डाइवर्स मरीन इकोसिस्टम्स में से एक हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज, राइजिंग सी टेम्परेचर्स और डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स ने इन रीफ्स को भी थोड़ा डैमेज किया है। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम सब सस्टेनेबल फिशिंग को अपनाएं। ब्लास्ट फिशिंग और हार्मफुल मेथड्स को बैन करना होगा। दूसरा, रीफ रेस्टोरेशन। तीसरा, अंडर वाटर क्लीनअप्स। और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस। इसीलिए हम अपने इन वीडियोस के थ्रू ओशन कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हम ओशंस की इंपॉर्टेंस को समझें और उन्हें बचाने के लिए तुरंत कुछ एक्शन लें। तो आज का एजेंडा ये सामने वाला पहाड़ चढ़ने का है। ये जो है इसको मून रॉक बोलते हैं, क्योंकि मूनलाइट में ये पत्थर बहुत ही सफ़ेद चमकता है। अभी तक तो मूनलाइट थी नहीं, हमने देखा नहीं कुछ खास रात को, बट या इट्स अ नाइस ट्रैक। सो दैट इज़ द प्लान। वी विल नाउ यहाँ से जाएंगे हम लोग डिंगी में अपनी, और उसको